नमस्कार, प्रणाम आप सभी लोगों को। आप लोगों का दिल खोल कर मेरी इस रीजनिंग की क्लास में स्वागत है। पलके बिछा के आपका स्वागत है और 1 किलो रसगुल्ले के साथ आपका स्वागत है। आ गए हैं मेरी क्लास में तो कृपया मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि खुशी खुशी पढ़ना और खुशी खुशी पढ़ाना और खुशी खुशी अपनी मंजिल को प्राप्त करना है। तो हम लोग आते हैं सीधे क्वेश्चन पे। पिछली 3 क्लासों में मैंने आपको बता दिया था कि कैसे क्वेश्चन की प्रवृत्ति बदलती है, और ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। हाँ, ये डिकोडिंग का क्वेश्चन ही है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। फिर भी हम लोग इतने सक्षम हैं, भगवान ने हमको आपको इतना सक्षम बनाया है कि हम लोग इस क्वेश्चन को भी धराशायी कर देंगे। ठीक है, और एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन को धराशायी करके 1 नंबर प्राप्त करेंगे और अपने लक्ष्य को भी प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए क्या दिया इसमें। यदि किसी सांकेतिक भाषा में 1 2 3 का अर्थ है ब्राइट लिटिल बॉय, 1 4 5 का अर्थ है टॉल बिग बॉय तथा 6 3 7 का अर्थ है ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर, तो ब्राइट के लिए कौन सा अंक है। देखिए इसमें कई अंक दिए गए हैं। 1 2 3 दिया गया है, 1 4 5 दिया गया है, 6 3 7 दिया गया है, और इसके बदले में आपका ब्राइट लिटिल बॉय। जैसे देखिए सांकेतिक भाषा का मतलब क्या होता है, पहले आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि मैंने किसी को इशारा किया। ठीक है, देखिए भाषाएं 3 प्रकार की होती है। एक होती है लिखित भाषा, एक होती है मौखिक भाषा, और तीसरी होती है सांकेतिक भाषा। तो सांकेतिक भाषा का अर्थ देखिए, माना जाता है कि सांकेतिक भाषा जो होती है वह सबसे कठिन होती है। ठीक है, और जो सबसे सरल भाषा है वो मौखिक भाषा होती है, उसके बाद लिखित भाषा। सांकेतिक भाषा में जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए मैंने किसी स्टूडेंट को बुलाया। ठीक है, या फिर अपनी रिश्तेदारी में कहीं पर गया, मैंने कहा कि इसका जुगाड़ है। ठीक है, तो अब सामने वाला, अब मैंने संकेतों में कहा इसका जुगाड़ है, तो वो समझेगा कि सर जी हैं तो पानी हम मांगेंगे, क्योंकि और कुछ लेते नहीं है। ठीक है, बाकी अब और लोग होंगे तो उसका अलग अलग मतलब। देखिए संकेतों का अर्थ अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे कभी कभी होता है कि आदमी संकेतों से पूछ का हाल चाल बा, का हाल चाल बा, ठीक बा, बढ़िया, चला चला के बस एक बार इशारा में निकलिए। मतलब जैसे कि छुट्टी दिया जाता है, वैसे पूछा जाता है, एक को छुट्टी देंगे तो दूसरा इशारा करेगा। ये सांकेतिक भाषा है। तो ये सांकेतिक भाषा है। अब ऐसे निकलने का इशारा किया गया, अब निकल के आदमी बाहर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, वही दोनों जान सकते हैं। ठीक है, हम और आप नहीं जान सकते, क्योंकि संकेत का अर्थ 2 लोगों के बीच में होता है। तो यही चीज यहाँ पर भी है। क्या लिखा गया है इसके बाद अच्छा, हम लोग इस सवाल को लगाते हुए आते हैं, लगाने के लिए आते हैं। तो देखिए अन्य किताबों में किसी और तरह से लिखा गया होगा, और मैंने तो इसको पढ़ा ही नहीं था कभी। ठीक है, मतलब अपने सर से फिर मैंने अपना कुछ सोचा विचारा, अब ये मेरा अपना है। ठीक है, अपना है। देखिए शुरू करते हैं लगाना सॉल्यूशन इसका। ठीक, सॉल्यूशन। चलिए सबसे पहले 1 2 3 को क्या लिखना है, इधर लिख देंगे 1, थोड़ा दूर दूर लिखेंगे 2 3, और यहाँ लिखेंगे ब्राइट लिटिल बॉय। फिर 1 4 5 को क्या लिख रहे हैं, 1 4 5, 1 4 5 को लिख रहे हैं हम लोग टॉल बिग बॉय, TALL, टॉल बिग बॉय। अब 6 3 7 को लिख रहे हैं, 6 3 7 को लिख रहे हैं ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर, BEAUTI, ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर। देखिए अब सवाल कैसे हल होगी।
मेरी वाली इसको ट्रिक ही कहिए, उपाय ही कहिए, जो सबसे बेस्ट मुझको लगता है। देखिए खोजिए इसमें, इन सब में खोजिए एक एक कहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो निश्चित है कि इसमें भी आपको कुछ ना कुछ उभयनिष्ठ मिलेगा। उभयनिष्ठ का अर्थ होता है कॉमन। कॉमन का मतलब दोनों में जो हो। देखिए इसमें ब्राइट है क्या, इसमें ब्राइट है, कहीं पर नहीं है। इसमें लिटिल है क्या, इस सेंटेंस में लिटिल है, नहीं है। इसमें बुआ है, इसमें बुआ है। अच्छा इसमें देखिए, इसमें एक है, इसमें एक है। हम कंपेयर किसी से भी कर सकते हैं, हम इसकी तुलना इससे भी कर सकते हैं और इसकी तुलना इससे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ देखिए हम तुलना वहीं करेंगे जहाँ हमको दो चीज़ें मिलेंगी। क्योंकि देखिए मैंने कहा ना, संकेत संकेत दो लोगों के बीच में होता है। ऐसे चलिए भैया, चलिए, है ना, या फिर क्या होता है, ये सब होता है, आई डोंट नो, ठीक है, बहुत कुछ होता है। मैं अगर मुझे किसी की इशारा करना है तो क्या भाई पानी लाए हो, तो बोलेगा हाँ सर लाए हैं, देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ देखिए इसमें भी वन है, इसमें भी वन है, तो हम लोग कंपेयर करेंगे। और इसमें देखिए हमको क्या मिला कॉमन, दोनों में बॉय मिला ना, इसको हम ऐसे करेंगे, ये ऐसे गोला बनाएंगे, ऐसे गोला बनाएंगे, ठीक है, इसको भी से गोला बनाएंगे और इसको भी गोला बनाएंगे। अब देखिए गोला बना दिया ना, अब सभी के ऊपर एक माला, एक मतलब उसको सिंबल देंगे, एक सिंबल देंगे। सिंबल करके है पहचान देंगे, पहचान हमारी हो जाएगी 1 1 1 1। जो पहचान दिए एक को और सबको देंगे, एक ही, मतलब समझ लो कि एक ही परिवार के लोग हो गए, ठीक है। अरे बॉय भाई किसके परिवार, एक के परिवार का है, बॉय ये एक के परिवार के, ठीक। अब देखिए, अब देखिए, अब खोजिए इसमें, अब खोजिए इसमें कि क्या हमें और कॉमन मिल रहा है। जैसे देखो यहाँ हमको 3 मिल रहा है, यहाँ 3 मिला नहीं मिला, यहाँ मिल गया, ठीक है। तो निश्चित है कि अगर यहाँ 3 मिला है और यहाँ 3 मिला है, तो इन दोनों सेंटेंसों में भी कहीं कुछ ना कुछ हमको उभयनिष्ठ मिलेगा। खोजिए खोजिए, देखिए ये आपका 3 है और ये 3, इसमें देखिए कुछ हमको मिल रहा है, ब्राइट लिटिल, ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर। देखिए कॉमन मिला ना भाई, देखो 3 यहाँ मिल गया और ये 3 यहाँ मिल गया, और यहाँ लिटिल मिला, यहाँ लिटिल मिल गया। तो इसको भी हम लोग माला पहले इसे पहनाए, मतलब घेर देंगे, भारे में पावर करता हूँ, ठीक है। इसको एकदम घेर दिए और इसका हम परिवार लिखेंगे कि किस परिवार से, मतलब दूसरे परिवार से। इसका एक तो क्या था, एक इसको 2 लिख दिए, यहाँ 2 लिख दिए, यहाँ 2 और यहाँ 2। चलिए अब आते हैं और कुछ खोजिए। देखिए यहाँ 2 है, यहाँ कहीं पे आपको 2 मिला नहीं मिला, ठीक। यहाँ 4 है, यहाँ कुछ मिला नहीं मिला, यहाँ 5 है, यहाँ कुछ मिला नहीं मिला, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जाएगा जिसका मिलेगा, ठीक है। जैसे आपसे अब देखिए क्वेश्चन इसमें क्या क्या हो सकता है। जैसे इसमें पूछा गया तो ब्राइट के लिए कौन सा अंक है। ब्राइट के लिए देखिए इसमें आपका लिटिल भी भरा गया है, बॉय भी भरा गया है। लिटिल के लिए देखिए एक के लिए क्या होगा, एक किस परिवार का है, बॉय के परिवार का। ये 3 किस परिवार का है, देखिए 2 मतलब लिटिल परिवार का। बचा क्या, ब्राइट, और यहाँ क्या बचा 2। तो आपका जो आंसर होगा बहुत प्यारा सा आंसर होगा, वो होगा 2। क्या होगा 2, ठीक। मतलब कि ब्राइट के लिए जो वर्ड यूज किया गया वो 2 यूज किया गया। अब देखिए 4-5 में कंफ्यूजन है। जैसे अगर 4-5 में आप पूछेंगे किसके लिए, तो क्योंकि मुझे तो देखिए रीजनिंग एक ऐसी चीज़ है ना जहाँ 50% अगर आप कन्फर्म है तो उसको आप गलत मानेंगे, ठीक है। आप तभी किसी चीज़ के लिए श्योर हो सकते हैं जब कि एकदम श्योर हो। जैसे देखिए यहाँ पे इधर में श्योर, अभी 4 और 5 है लिखा गया, यहाँ टाल और भी लिखा गया। हम यह कभी नहीं कह सकते हैं कि 4 टाल के लिए है, 5 बिग के लिए, कभी नहीं हो सकता। इतने भी कि उल्टा किया गया, क्योंकि सीरियल वाइज में कुछ डराता नहीं है, ठीक है। अभी आप अगले क्वेश्चन में देखेंगे। तो ये आपका आंसर हो गया 2। एक 2 क्वेश्चन और पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। देखिए आंसर बहुत ही हंसता प्यारा सा आंसर है 2, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन लिखते हैं। आप लोग चाहें तो इस क्वेश्चन को लिख लें, उतार लें अपने कॉपी पर, बहुत काम देगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अगर कहिए तो हम थोड़ा सा हट जाएं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट।
चलिए इसको हम डिलीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, हम आपका, अरे मुझको लिखना ही पड़ेगा, थोड़ा सा मिटा देते हैं। चलिए कोई मतलब नहीं है। इसको आप एक बार समझ लेंगे तो आपको हमेशा काम देगा, ठीक है। क्वेश्चन लिखते हैं, यदि किसी कूट भाषा में यदि किसी कूट भाषा में 2 5 6 का मतलब यू आर गुड है। 2 5 6 का मतलब यू आर गुड है। 6 3 7 का मतलब है वी आर बैड। 6 3 7 का मतलब है वी आर बैड। 3 5 8 का मतलब है गुड एंड बैड। 3 5 8 का मतलब है गुड एंड बैड। गुड एंड बैड, तो एंड का कोड क्या होगा? तो एंड का कोड क्या होगा? चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए आप लोग। मैं थोड़ा सा इंक डालता हूँ, देखिए क्या होता है। तब तक आप लोग लगाते रहिए, उसको सजाते रहिए, ठीक है। चलिए अभी कुछ मिल नहीं रहा है, शुरू करते हैं लगाना। देखिए फिर वही काम, 2 5 6 का मतलब यू आर गुड। 2 5 6 का मतलब है यू आर गुड, ठीक। और 6 3 7 का मतलब है वी आर बैड। वी आर बैड एंड 3 5 8 का मतलब है गुड एंड बैड। तो हम लोग उसका परिवार देखते हैं, किस परिवार से संबंधित है, किस खानदान से संबंधित है। चलिए तो खानदान देखने के लिए देखते हैं कॉमन देखते हैं। कॉमन देखिए, यहाँ 2 आपको दिख रहा है, कहीं पर कहीं 2 दिखा नहीं दिखा। यहाँ 5 दिख रहा है, कहीं और 5 दिख रहा है, बोलिए। यहाँ 5 है और यहाँ 5 है, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले हम इसको बोला कर देते हैं, ऐसे कर दिए। अब देखिए कहीं ना कहीं इन दोनों में भी आपको कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा। देखिए
जैसे यू है, इसमें कहीं यू है नहीं है, आर है इसमें कहीं आर है नहीं, गुड है इसमें कहीं गुड है कुछ, हाँ गुड है, चलिए तो गुड को हमने कर दिया भाई साहब। आप लोग एक ही थाली के चट्टे प्लस बट्टे हैं। अब देखिए, फिर देखिए, इसमें 3 है इसमें 3 है, इसको हम लोग गोलियां दिए, इसे गोल कर दिए, ये ऐसे कर दिए, ठीक। अब देखिए खोजेंगे क्या, इसमें कुछ हमको मिल रहा है, वी आर बैड, देखिए वी नहीं है, आर नहीं है, बैड है दोनों में, चलिए इसको हम लोग कर दिए ए, और यहाँ लिख दिए 2 ऊपर, ये 2, और यहाँ भी लिखेंगे 2, यहाँ भी लिखेंगे 2, ठीक है। देखिए ऐसे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ किसके लिए क्या यूज हो रहा है। जैसे यहाँ देखिए आपसे पूछा जाएगा बैड, बैड के ऊपर 2 है ना, तो कोई देखेंगे इसमें 2 किसके, और देखिए और क्या बचा आपका, अब देखिए ये 2 है, कहीं है इसमें 2, 6, हाँ अब देखिए 6 इसमें 6 इसमें, तो इसको भी हम लोग ऐसे गोला करेंगे 6 6, दोनों को गोला करने के बाद देखेंगे कि इसमें इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, यू कॉमन है, वी कॉमन नहीं, आर है, आर है, चलिए आर को इसे कॉमन करने के बाद इसको लिख देंगे, क्योंकि देखिए 2 परिवार हो चुके हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे तीसरा परिवार, 3, और ये आपका कहाँ गया जी, 3, थोड़ा सटाई के रहेगा तब भी समझेंगे, 3, ठीक। अब देखिए और क्या आप कुछ और कॉमन दिख रहा है इसमें, 2 यहाँ है कहीं पर नहीं है, 7 है, 8 है, आप सबका कोडिंग हम बता सकते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि एंड का कोड क्या होगा, एंड कहाँ है जी, एंड का कोड, तो देखिए अब देखिए ऐसा कदापि नहीं समझना है कि 3 5 8 लिखा गया तो गुड एंड बैड भी उसी क्रम में, ऐसा कोई बात नहीं, जैसे मैंने कहा ये सब मतलब मिक्स रहता है, ठीक है। देखिए अब इसे, अब आपसे पूछा गया कि एंड, तो इसमें देखिए खाली कौन बचा है, 8 बचा है, और इसमें कौन खाली है, एंड खाली है, इसका मतलब कि एंड के लिए जो आपका आंसर होगा वो होगा 8, ठीक है, ये आपका आंसर होगा, हंसता खेलता सा आंसर है, ठीक। हम लोग आगे चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन, ये इसको शुरू करना था यहाँ पे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन लगाते हैं, मिटाते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं जल्दी से। लिखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में सीपीओ की, लिखिए थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक भाषा में फाइन ग्रोथ, फाइन ग्रोथ, मेटालिसिस तात्पर्य क्लियर वाटर, मेटालिका से तात्पर्य क्लियर वाटर, और दोनों ही शब्द
वाटर नहीं, ये वेदर है। ठीक है, यहाँ हमने चेंज किया था, वाटर की जगह वेदर किया है। ठीक है, तो किस शब्द का तात्पर्य वेदर है। वही कीजिए, यहाँ लिखिए ओ का पेरू। ठीक है, उसके बाद इधर लिखिए। हम थोड़ा सा आते हैं, बस एक सेकेंड यू बाई यू। करते रहिए आप लोग, करते रहिए, हम बस इंक भर रहे हैं पहली पहली बार। पहली पहली बार आदमी कोई भी कार्य करता है तो उसको थोड़ी सी अनुभव की कमी होती है, मुझको भी कमी है। पसीना ज़्यादा हो रहा है, पसीने से नहाने वाले इतिहास बदलते हैं। चलिए, हम और आप मिलकर भी कभी इतिहास बदलेंगे। ठीक है, जज्बा होना चाहिए जीवन में। चलिए शुरू करते हैं हम लोग इसका सलूशन। सलूशन देखिए, ओ का पेरू, ओ की ए, ओ का पेरू, ओ का पेरू क्या लिखा जा रहा है, फाइन ग्रोथ। और मेटालिसा से, मेटालिसा को लिखा जा रहा है क्लियर वाटर। और डोनालिसा पेरू को, डोना लिसा, डोनालिसा पेरू को लिखा जा रहा है फाइन क्लियर वेदर। तो किस शब्द का तात्पर्य वेदर से है? ओ, ये तो एकदम आसान मिल गया भाई। नहीं नहीं, फिर भी खोजना पड़ेगा, चलिए खोजते हैं। देखिए, इसमें आपका ओका है, इस आपको कहीं ओका मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। पेरू मिला, पेरू यहाँ, तो पेरू यहाँ है। चलिए पेरू को हम लोग घेर देते हैं, घेरिए इसको, भागने ना पाए कहीं पर। पेरू, अब खोजिए इसमें आपको क्या मिल रहा है कॉमन, मतलब जो दोनों में हो। देखिए बताइए, बताइए दोस्त, इसमें क्या दिख रहा है आपको? फाइन, फाइन, ओके, फाइन फाइन फाइन। इसको कर देंगे भाई, आप परिवार एक से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब खोजिए और कुछ मिला है इसमें। देखिए, इसमें लीसा, इसमें लीसा है, इसमें क्या है भाई, इसमें क्लियर, इसमें क्लियर, इसको भी हम क्लियर देंगे। अब जब आप लोग करने लगेंगे ना तो थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि समझना है, चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। दो ये दूसरे परिवार से हमने कर दिया। ठीक है, अब बचा ही क्या, बचा यहाँ दोना और यहाँ बचा वेदर। इसका मतलब कि वेदर के लिए कन्फर्म है कि दोना ही यूज हुआ है, क्योंकि दो परिवार, दो ही परिवार यहाँ, दो ही परिवार यहाँ। अरे तीसरा बचा तो भाई वही में बचेगा, तो यहाँ आपका हो जाएगा आंसर DONA। ओके, ये है आपका हंसता सा एकदम मुस्कियाता सा। इसमें कौन मुस्किया रहा है? इसमें ए मुस्कियाएगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं पहले स्थान पर हूँ। ठीक, चलिए
इसको डिलीट करते हैं, देख लीजिएगा। अगर आप लोग चाहें स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, ठीक है। और जो कुछ कमी होगी आप कमेंट बताइएगा हमें कि सर आप क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है और परिवर्तन हमेशा अच्छी चीज़ों की तरफ होना चाहिए, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर, वेयर इज माय फोर फोर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बनाना है पेज नंबर 34 का 10 के नीचे जिसे बताते हैं। चलिए सवाल थोड़ा सा लंबा है, वो कालम दिया गया है, ठीक है। कालम का मतलब वही है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में फलाने को ठिकाने लिखा जाता है तो मैं सीधा आपको उसका वो कालम दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद नीचे आपका क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग इधर इसका सॉल्यूशन लिखेंगे और यहाँ टिक लगाएंगे, ठीक है। लिखिए लिखिए ई एल को हम लोग लिख रहे हैं 4 3 5, ठीक। उसके बाद सी एफ एन को लिख रहे हैं हम लोग 3 7 2, जी एफ एन को लिख रहे हैं 6 3 2, सी एल एस को लिख रहे हैं 7 5 8, ठीक है। तो आपके क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस जो है मैं बता रहा हूँ, यहाँ मैं क्वेश्चन आपको लिख दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है आपके सी एफ जी एन शब्द के लिए संकेत क्या है? सी एफ जी एन के लिए संकेत क्या है? क्या है पहला। दूसरा है जी एन जी एन एल ई के लिए संकेत क्या है? यहाँ पर आंसर लिख देंगे, ठीक है। एक आया ना आंसर हम लगा लेंगे सी ई जी के लिए संकेत क्या है? ई एल एफ एन, ठीक, और ई सी एस एन के लिए संकेत क्या है? तो हम लोग वही है, क्वेश्चन को समझिएगा। सबसे पहले कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में ई एल एन को 4 3 5, सी एफ एन को 3 7 2, जी एफ एन को 6 3 2, सी एल एस को 7 5 8 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में सी एफ जी एन के लिए क्या संकेत होगा, जी एन एल ई के लिए क्या संकेत होगा, सी ई जी के लिए क्या संकेत होगा, ई एल एफ एन के लिए क्या होगा, एंड ई सी एस एन के लिए क्या होगा। तो हम लोग इतने सक्षम इस समय हो चुके हैं कि तुरंत देखेंगे भाई तुम किस परिवार से हो, कहाँ तुम्हारा घर पड़ी हो, चला पता लगाओ जाए, इनका शुरू कर दिया। ई खोजा यहाँ ई है, और कहीं दिख रहा है बालक, सॉरी दोस्तों, बालक एवं बालिकाओं, छात्राओं छात्राओं, मेरे प्रिय भाइयों, अगर कोई भौजीवा दिख रही है तो भौजाइयों, ठीक है। ई कहीं दिख रहा है दोस्त, ई नहीं दिख रहा है, यल यहाँ दिख रहा है, यल यहाँ दिख रहा है। चलिए हम इसका परिवार देख लेते हैं, यल यहाँ, यल यहाँ, ठीक। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको,
4 3 5 7 5 8 मतलब 5 लिख रहा है। तो हम लोग इसको कर दिए कि भाई आप परिवार एक से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए आपको यहाँ सी दिख रहा है, यहाँ सी दिख रहा है, ठीक है। तो इसको भी हम लोगों ने घेर दिया, इसको भी घेर दिया। अब देखिए इसमें सी था तो निश्चित है कि कुछ ना कुछ इसमें कॉमन होगा जरूर। देखिए यहाँ भी 7 यहाँ भी 7, इसको घेर दिए, ठीक। घेरने के बाद इसको हमने 2 कर दिया, दूसरे परिवार से बिलोंग करें। अब खोजिए यन यहाँ भी, यन यहाँ भी, यन यहाँ भी, कुछ कॉमन है दोस्तों इसमें। देखिए यन यहाँ भी, यन यहाँ भी, यन यहाँ भी, तो निश्चित है कि इसमें भी कुछ ना कुछ हमको मिलेगा, मिल रहा है 3। तो हम लोग इसको कर दिए भाई आप लोग तीसरे परिवार से बिलोंग है, ये तीसरा आपका परिवार है, ठीक है। ठीक। अब देखिए इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी अब, इसमें भी अब, इसको भी हम लोग घेर के कर दें कि भाई आप लोग चौथे परिवार से बिलोंग करते हैं, ठीक। ये आपका चौथा परिवार है, ठीक। अब क्या बचा, इसमें बचा ई, इसमें बचा सी वाला में क्या किए तो भाई, सी वाले में मिल रहा था ना कुछ, अभी तो 3 किए हैं। अच्छा यहाँ 2 लिखना भूल गए मुझे लगता है, यहाँ 2 कर दीजिए नहीं तो भूल जाएंगे, ठीक है, ठीक। 2 1 ठीक है। देखिए क्या क्या बचा इसमें, इसमें बचा ई का कहीं कोई मिल रहा है, नहीं मिल रहा, ये मतलब कि ई के लिए, और इसमें क्या बचा है 4, मतलब ई के लिए 4 है, ठीक। जी के लिए क्या बचा 6 और यस के लिए 8। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि सी एफ जी एन के लिए संकेत क्या है। सी एफ जी एन के लिए संकेत अब हम लोग खोजेंगे अपने, ऐसा नहीं है कि एक सीक्वेंस में भी हो, कोई भी सीक्वेंस चल सकता है, चलिए। अब बताइए, देखिए ये आपका सी है, सी के लिए क्या यूज हुआ, सी किस परिवार से बिलोंग करता है, इसका परिवार 2 है। देखिए 2 परिवार कौन है इसमें 7, मतलब सी के लिए क्या लिखेंगे 7। एफ के लिए ये चौथे परिवार से बिलोंग करता है, इसमें चौथा कौन है 2, ठीक। जी इसमें कौन खाली है दोस्त, ये जी खाली है, ये 6 खाली है, मतलब जी के लिए 6 है, ठीक। और यन कौन है, यन किस परिवार से है, तीसरे परिवार से। देखिए यन, इनका परिवार लिखना है, ये यन परिवार तीसरे से इनको, ठीक। ये आपका आंसर हो जाएगा पहले का लिखा गया, ठीक है। उसी प्रकार जी एन एल के लिए, अब बोलिए जी के लिए क्या लिखा गया है 6, ठीक। यन के लिए खोजते हैं तीसरा परिवार, मतलब 3, यन के लिए 5 और क्या है ई के लिए क्या है 4, ई के लिए यहाँ 4 बचा है ना, 4 हो जाएगा आंसर। सी ई जी के लिए संकेत क्या होगा, सी के लिए क्या, सी किस परिवार से है, दूसरे परिवार से, ऊपर 2 यहाँ सी है, यहाँ क्या है 7 है, तो हो जाएगा 7। ई के लिए 4, जी के लिए 6, ठीक। ई एल एफ एम के लिए, ई के लिए 4, यल के लिए देख तो बताइए, यल के लिए 1 नहीं मतलब 5 है, एफ के लिए 2, यन के लिए, यन किस परिवार से है बोलिए, तीसरे से ना, यहाँ यन है और यहाँ भी यन है, ठीक है, देख लीजिएगा तो हो जाएगा 3, हो जाएगा आंसर। ई सी एस एन के लिए भी मतलब ई 4, सी कहाँ है 7, यस कहाँ है 8, यन कहाँ बा 3, ठीक है। एक क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, आपको हजारों के आंसर मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपने कोड को डिकोड कर लिया है, ठीक है, सांकेतिक भाषा में। चलिए डिलीट करते हैं, थोड़ा सा
से इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, नहीं समझेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जितना आसानी से मैं बता दे रहा हूँ या फिर मुझको हो सकता है गलत फहमी का आप लोग समझ जा रहे होंगे, तो कृपया इसे समझने का प्रयास कीजिएगा अपने स्तर से, ठीक है। भगवान ने आपको बहुत ही दिमाग दिया है, इतना दिमाग दिया कि आप लोग चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं जीवन में, ठीक है। इसलिए मैं अपने उन छोटे भाइयों को बता रहा हूँ जिनके पास अभी अपार ऊर्जा है, ठीक है, जो कि अभी 8-9 में भी कुछ लोग पढ़ रहे होंगे, उनके लिए है। चलिए फिर उसी प्रकार का क्वेश्चन हम पढ़ाते हैं। चलिए LEG को इधर कर देते हैं, थोड़ा सा इधर। LEG को लिखते हैं 432, LEG को लिखते हैं 432, MNG को लिखते हैं 358, ENL है, ENL है, EN को लिखना है 248 और LGS को लिख रहे हैं 734। क्वेश्चन है आपका कि क्वेश्चन LSG के लिए संकेत क्या है? पहला। दूसरा है एन को क्या लिख सकते हैं, ठीक, तो हम लोग लिखेंगे NLEM है, SN है, उसके बाद LEM है, GEN है, ठीक है। थोड़ा लगाइए, तो लगाइए, इसको लगाइए, हम यू गए यू आए। चलिए देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, वही होगा जो मंजूरी खुदा होगा। देखिए, हमको विश्वास है कि आप लोगों ने इसको कुछ हद तक सॉल्व कर लिया होगा, तो इसको मैं थोड़ा जल्दी में करता हूँ। देखिए, यहाँ भी एल खोजिए, इसमें कहीं एल आपको दिख रहा है, यहाँ भी एल, यहाँ भी एल, इसको गोलियां देते हैं, इसे करिए वहाँ इसे। उसके बाद फिर खोजिए इसमें इंग्लिश में काम क्या है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ नहीं है, जो कुछ और खोजिए। यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4, इसका मतलब यही है 4 को गोलियां आएंगे। देखिए ना भाई, देखिए हम लोगों ने 2 को भी देख लिया था, 2 यहाँ था, 2 यहाँ था, 2 यहाँ नहीं था ना। तो देखेंगे ये ट्यूशन देने का मतलब समझ लीजिएगा, कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा तभी कहानी आगे बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी तो काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको कर देंगे भाई, आप लोग पहले परिवार से मिलान करते हैं, ठीक है। फिर खोजेंगे जी, खोजें 1 जी, 2 जी, 3 जी। अब खोजिए इसमें कॉमन क्या है, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, ठीक।
चलिए जी जी जी, दो दो दो, इसमें कारण क्या मिला तुमको? तीन 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 जी, तीन तीन तीन, इसको दूसरे परिवार से बिलोंग कर दिए। ठीक, अब देखिए इसमें भी इसमें भी इसमें भी दो, इसमें भी दो। चलिए दो दो तीन, ये आपका तीसरे परिवार से बिलोंग कर गए, मतलब संबंधित है। ठीक, इसमें भी एन, इसमें भी एन, इसमें भी आठ, इसमें भी आठ। चलिए ये आपका हो गया चौथे परिवार से। ठीक है, और कुछ है? क्या बचा इसमें? इसमें बचा यम, इसमें बचा पाँच, इसमें बचा यस, इसमें बचा सात। तो आ जाएगा यल एस जी के लिए क्या संकेत हो सकता है? यल के लिए क्या है भाई? देखिए यल पहला परिवार से है, इसमें क्या करेगा? फोर। यस के लिए देखिए यल और जी का परिवार भर चुका है, सात खाली है तो सात हो जाएगा। ठीक, हो जाएगा सात। जी के लिए क्या है? दोस्त, दूसरा परिवार थ्री। आंसर एन एल ई एन के लिए बोलिए, एन के लिए क्या है? दोस्त। मेरे प्यारे प्यारे मित्रों, मेरे भाइयों, बताइए मेरे युद्ध वीरों, बुद्धिमान दोस्तों, बताइए एन के लिए क्या है? एन किस परिवार से है? चौथे परिवार से। चौथा मतलब आठ। यल वन मतलब फोर। ई तीसरा परिवार, तीसरा परिवार द्वि। उसके बाद यम, देखिए यहाँ ये खाली बैठल बटन, यहाँ खाली है, दोनों जने कुछ करते कहीं। पाँच। उसी प्रकार यम के लिए पाँच, यस के लिए सात, एन के लिए आठ। ठीक, यल ई एम को क्या लिख सकते हैं? यल को लिख सकते हैं फोर, ई के लिए टू, यम के लिए पाँच। जी को क्या लिख सकते हैं? जी को तीन, ई को टू, एन को आठ। अच्छा एक चीज मैं और आपको बता देना चाहता हूँ, ऑप्शन में 328 भी सही है, ठीक है, और 832 भी सही है, ठीक है, 382 भी सही है। मतलब ये मिक्स है, ऐसा नहीं कि जी ई एन को हम केवल ये लिख सकते हैं, जी ई एन को हम ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि बस ये पता है ना कि ये लोग को हम लोग ये लिखे हैं, ऐसा थोड़ी कोई सीक्वेंस में चल रहा है। ठीक है, तो कुछ भी लिख सकते हैं, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। ठीक है, हालांकि आपको इतना फंसाया नहीं जाएगा ऑप्शन में, आपको यही ऑप्शन दिया जाएगा। अगर ये ऑप्शन दिया जाता मतलब कि इन्हीं अंकों से मिलकर अगर कोई अंक और बना तो वो भी सही माना जाएगा। ठीक है, समझ लीजिए वो अभी सही है, उसको कोई गलत नहीं करेगा। ठीक, इतना हो गया। इसके बाद एक रीजनिंग में आपका जो सबसे कोडिंग डिकोडिंग जो सबसे सरल मुझको आज तक लगा, सबसे सरल लगा, वो मैं बता दे रहा हूँ क्या होता है। सबसे सरल ये है कि जैसे आपसे कहा जाएगा कि यदि आँख को कान कहा जाता है, कान को नाक कहा जाता है, नाक को पैर कहा जाता है, पैर को झोला कहा जाता है, उसके बाद पेट को पेट को हांडी कहा जाता है। ठीक है, हांडी मतलब मटका कहा जाता है, कुछ भी। ठीक है, तो आपसे लास्ट में पूछा जाएगा कि आदमी किस चीज़ से खाता है, तो आप उसमें देखेंगे कि जैसे हमने कहा कि यदि दांत को पत्थर कहा जाता है, ठीक है, क्वेश्चन ऐसे कहा जाएगा, आप लोग देखिएगा अपने प्रैक्टिस शीट में या फिर कहीं से भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, उसको बताने कोई मतलब है नहीं, मतलब बता दे रहा हूँ। जैसे उसमें कहा जाएगा यदि दांत को पत्थर कहा जाता है, ठीक, तो लास्ट में ऐसे पूछेगा कि आदमी
किस अंग से भोजन को चबाता है? तो आपका आंसर, आपको पता है कि हाँ आदमी भोजन चबाता है, खाता है दांत से, लेकिन क्वेश्चन में उसमें दांत को क्या कहा है? पत्थर। तो आपका आंसर होगा पत्थर। ठीक है, जैसे मैंने कह दिया कि यदि लाल को पीला कहा जाता है, पीला को फूल कहा जाता है, फूल को सफ़ेद कहा जाता है। ठीक है, तो फूल को सफ़ेद कहा जाता है और ऐसे ऐसे मतलब कहा जाएगा। तो उससे आपसे पूछा जाएगा कि सूरजमुखी का रंग कैसा होता है। ठीक है, तो मैंने पीला को क्या कहा था? जो कहा होगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है ना, आया समझ में? एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा, वो भी डिकोडिंग है ना भाई। मैंने किसी को कुछ कह दिया, जैसे मैंने कह दिया मुझको बुलाना है राधा को। ठीक है, तो मैंने राधा का नाम रख दिया RK। ठीक है, राधा का नाम मैंने रख दिया, जैसे मैंने कह दिया कि राधा का नाम RK है। वो देखिए, वो भी मेरा कोड है। मैंने कहा RK यहाँ आओ। ठीक है, तो कौन आएगा? RK में कौन आएगा? राधा आएगी ना। ठीक, वही चीज़ है, आप लोग देख लीजिएगा उसको। ठीक है, बाकी इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं विचारों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। अपने जीवन में खुश रहिए, मस्त रहिए, आनंद में रहिए और अपने आस पड़ोस में साफ सफाई बनाए रखिए। और हो सके, भगवान ने अगर आपको इतना सक्षम बनाया है तो एक दूसरे की मदद करते रहिए। एक दूसरे का अगर आप मदद करते रहेंगे तो आप भी सुखी रहेंगे, आपका परिवार भी सुखी रहेगा, आपके पास पड़ोस भी सुखी रहेंगे, आपका गांव सुखी रहेगा, आपका जिला खुश रहेगा, सुखी रहेगा, आपका प्रदेश समृद्धि करेगा। और जब ये सब समृद्धि करेंगे तो हमारा देश खुद ब खुद आगे बढ़ेगा। मिला जुला के यही, किसी टांग नहीं खींचना है, किसी को हाथ पकड़ के उसका सहारा देना है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मेरे दोस्तों यारों मित्रों विद्यार्थियों सभी से, क्योंकि वीडियो मेरा सभी लोग देखेंगे संभवतः, आज नहीं तो कल होगा। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।